दी आर्ट ऑफ स्पीकिंग लेस, कम बोलने की कला। जी हाँ, कम बोलना एक कला है जो कि आपको सफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य जी ने, आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें कही हैं कम बोलने वाले लोगों के बारे में जो कि उनको सफलता की ओर ले जाती है और उनको सफल एक दिन ज़रूर बनाती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी खास बातें हैं ज़रूर समझिएगा। ये बहुत बड़े शख्स ने एक बात कही थी कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। जो समझदार होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। जिनका माइंड एवरेज होता है वो क्या डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं घटनाएं, कि कल ये हुआ, आज ये हुआ, कल वो होगा, ऐसा होगा। और जो बिलो एवरेज होते हैं, जिनका दिमाग कम होता है, जो कमज़ोर दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या डिस्कस करते हैं, लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। ये बहुत अच्छे शख्स ने कही थे जिनका नाम था एलेनोर रूजवेल्ट। समझने की बात यह है कि अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं और लोगों की चुगलियां कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप कम बोल रहे हैं लेकिन आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, काम की बात डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बोलना ज़रूरी नहीं है हर वक्त, कम बोलना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोगों को प्रोसेस कर पाते हैं, चीज़ों को प्रोसेस कर पाते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप चीज़ों को लेते हैं दिमाग में और उसको प्रोसेस करने में टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी बात कह दी तो आपने टक से रिप्लाई कर दिया। उसका तो मतलब ये हुआ कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपनी बात बताने में आप ज़्यादा इच्छुक हैं। दूसरा ये कि जब वो कुछ कहता है तो आप उसको पहले प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। कम बोल रहे हैं आप, पहले प्रोसेस कर रहे हैं और फिर उसको रिप्लाई दे रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि आप दिमाग लगा रहे हैं। पकड़ पकड़ बोलने वाले में दिमाग इतना नहीं होता, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दिमाग का यूज़ करते ही नहीं हो, तो कुछ भी लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक और महान शख्स ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वाइज मैन स्पीक व्हेन दे हैव समथिंग टू से एंड फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। ये बहुत अच्छे शख्स ने कही थी जिनका नाम था प्लेटो। जो समझदार इंसान होता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, और जो बेवकूफ़ इंसान होता है, जो बुद्धिहीन इंसान होता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको सिर्फ बोलना है बस। चाणक्य जी कहते हैं कि जो कम बोलते हैं उनमें इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, वो बुद्धिमान होते हैं। इसका मैंने आपको रीज़न ये भी बताया कि वो लोग चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, दिमाग लगाते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और ये माना गया है कि कई बार चुप रहना बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है, साइलेंट रहना कई बार कुछ बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे अच्छा जवाब होता है कि आप जवाब दें ही ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक जो अच्छा इंसान होता है, जिसमें ज्ञान होता है ना, वो फालतू लोगों का रिप्लाई नहीं करता। फालतू लोग सोचते हैं कि अरे इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन वो इंसान इसलिए रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो उन लोगों को उस हैसियत का नहीं समझता जिनको रिप्लाई दिया भी जा सके। अब तुम जाके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में गाली बकने लगो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे? नहीं। तुम्हारे जैसे 36 आते हैं, 36 जाते हैं उनको हेट करने वाले, वो उनको रिप्लाई देते हैं जिनको समझते हैं कि इसकी हैसियत है। तो ऐसा नहीं है ना कि अब उनके पास है ही नहीं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो महान हो गया, नहीं ना, क्योंकि वो बड़े हैं। इसलिए कि अगर कोई आपका रिप्लाई ना दे तो समझ जाओ कि वो आपसे महान है, वो आपको रिप्लाई देना ही नहीं चाहता। वो दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा। और कम बोलने वाले हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलते हैं। ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान हो, जैसे 5 लोग हैं, ठीक, 4 लोग बहुत बोल रहे हैं एक टॉपिक पे कि ये इंसिडेंट हो गया, उसको ये मिलना चाहिए, उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारी मीडिया ही करप्ट हो गई है, गवर्नमेंट भी नहीं ज़्यादा कोशिशें कर रही है, या नहीं नहीं गवर्नमेंट तो सही है, मीडिया करप्ट है, नहीं नहीं मीडिया भी सही है, ये करप्ट है, वो करप्ट है, कांग्रेस आनी चाहिए, नहीं नहीं बीजेपी अच्छा काम करे, नहीं बीजेपी तो दलाल है, ये वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। 5वां बंदा शांत है। एक समय ऐसा आएगा जब चारों अपने पूरा माथा फोड़ लेंगे, दिमाग दौड़ा लेंगे, सारी फालतू की बातें कह लेंगे, फिर 5वें की तरफ देखेंगे कि हाँ तू भी कुछ बोलना, तेरे को कुछ बोलना है। उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि इसने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट है बोलने को। ऐसे में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बोल देते हैं तो आपकी वाहवाही होना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है कि वो इंसान जो कभी भी आइडियाज़ नहीं देता लेकिन काम के मौके पे आइडियाज़ देता है, यानी कि मौके पे चौका मार देता है, तो उसकी वाहवाही होना लाजमी है। तो काम के समय पे बोलिए, ऐसे ही मत बोलिए। तब बोलिए जब लोग आपको सच में सुनना चाहें, तब बोलिए जब सच में आपके कुछ बोलने से प्रभाव पड़ेगा। जब भेड़ चाल लगी पड़ी है, किसी एक की हेल्प करने के लिए 4 लोग दौड़े चले जा रहे हैं, उसमें अगर आप भी दौड़ लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक तो पहले से हेल्प हो चुकी होगी, आप भागते भागते जाएंगे, कुछ बोलने जाएंगे, समझाने जाएंगे। हेल्प से मेरा मतलब एडवाइस देने का है। आप एडवाइस देने जाएंगे, आपकी वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि 4 लोग पहले ही भौंक के जा चुके हैं, आपकी कोई कीमत होगी ही नहीं। फिर तुम बोलते हो मेरी लोग सुनते नहीं है। देखो, लोग उनकी
सुनते हैं जो ना मलाई मिश्री डाल के बातों को कहते हैं, जो मीठी मीठी बातें कहते हैं, लोग उनको सुनते हैं। यानी कि ये दुनिया वो हो चुकी है जहाँ पर लोगों को दवाई भी मीठी सिरप में चाहिए होती है, जो मीठी मीठी लगे, कड़वी ना लगे। और तुम क्या बात कड़वी करते हो, क्योंकि तुम्हें कम शब्दों में कहनी, तुम फालतू घुमा फिरा के ना ऐसी बातें नहीं करते ना, बिल्कुल बना के पूरी एक पूरा ऑरा बना के पूरी बातें इधर घुमा के उधर घुमा के, नहीं, तुम सीधी कहते हो। ये बात सच है, मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, इसलिए लोग तुम्हें हेट करते हैं, है ना रीजन। और हमेशा कुछ बोलने से पहले सोचा करो, जो कि आपको सोचना चाहिए और आप सोचते भी हो। लेकिन वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि हमेशा बोलने से पहले सोचो कि क्या ये चीज़ बोलना ज़रूरी है, ये कुछ खास मौके के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि तुम परिवार में बैठे हो, डिनर कर रहे हो, तो तुम बोलने से पहले सोचने लगोगे, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहे हो तो बोलने से पहले सोचोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम खास मीटिंग में हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, जहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, वहाँ कुछ बोलने से पहले सोचो कि क्या मुझे बोलना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या सच में वर्थ है पूछने लायक, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं सबका टाइम वेस्ट करूँगा। ये चीज़ लेकर चलो, बोलने से पहले सोचोगे ना तो भाई आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्योंकि आप बात अच्छी कहोगे। कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने वालों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बेटर होते हैं। रिलेशनशिप्स यानी कि कोई भी रिलेशंस, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ हस्बैंड, कोई भी रिलेशन वो अच्छा ही बिल्ड होगा, क्योंकि आपने अपनी सच्चाई पे उसको हासिल किया है, आपने झूठ नहीं बोला है आपने। क्योंकि देखो, ज़्यादा तुम बोलोगे तो झूठ ऑब्वियसली बोलोगे, आप वो चीज़ें भी बोल दोगे जो कि आप हो नहीं, वैसा भी दिखा दोगे जैसे कि आप हो नहीं। उससे क्या होता है कि आज नहीं तो कल सच्चाई साबित हो ही जाती है, सामने आ जाती है, और रिलेशंस खराब हो जाते हैं। आपने कम बोला है, सच बोला है, कड़वा बोला है, सामने वाले को पसंद आया है, उसने आपको एक्सेप्ट किया है, आप दोनों की अच्छी बनेगी, क्योंकि उसको पता है कि तुम कड़वा ही बोलोगे, क्योंकि उसको आपकी बातें पसंद आई, इसलिए तो उसने आपको साथ लिया है ना, तो उसको आपकी कड़वे बातें भी आगे अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसको इतना हर्ट नहीं होगा, है ना। तो बन के मत रहो, जो हो वो रहो, लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा बाहर में जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि आप तो अकेले भी खुश हो भाई, मतलब क्या ही प्रॉब्लम है ना। तो आपको तभी बोलना चाहिए जब कुछ बोलना चुप रहने से बेहतर हो। जब आपको ये लगे ना कि नहीं, ये बोलने से अच्छा तो मैं चुप रहा हूँ, तो आपको चुप रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, यहाँ पर बोलना ज़रूरी है क्योंकि चुप रहने से अच्छा है कि यहाँ पर ये चीज़ बोल दी जाए, तभी बोला करो, अच्छा बोला करो, फालतू चीज़ें मत बोला करो। उन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो जो फालतू बातें कहते हैं, लोगों को उल्लू बना देते हैं, लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं, नोटिस हो जाते हैं। वो टेम्परेरी होता है, वो जो ऑरा होता है वो टेम्परेरी होता है। कभी भी ना उन लोगों से बात करना जो उनके ऑरे में आए हुए होता है, वो खुद बोलेंगे कि ये तो यार छपर छपर करता है, हमारा तो टाइम पास हो जाता है, तो कितना बोलता है, सबसे बोलता है यार, इसको क्या इंपॉर्टेंस देनी। वो इंसान उसी के पास जाएगा अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, जो सच में उसकी बातों को सुनता है। हमेशा ना एक ऐसा इंसान जो सबको, चारों पांचों लोगों को या बहुत लोगों को अपने झांसे में लेके रखता है, वो चारों सारे उसको हेट करते हैं अंदर ही अंदर। एक ऐसे इंसान के पास जाएंगे जो सच में सबकी बातें सुनता है, जो सच में ऐसा हो, जो लॉयल हो। सब जगह मुंह मारने वाले लॉयल नहीं होते, और जो लॉयल होते हैं वो सिर्फ एक जगह ही अपनी बातें कहते हैं। आप ऐसे इंसान हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही होगे और ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज़ ऑन कर देना।